हेलो एवरीवन, थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। तो दोबारा मैं बताना चाहूँगी, आज मैं डिस्कस करूँगी डायबिटीज़ मिलेटस क्या होता है, डायबिटीज़ मिलेटस का कितना टाइप्स होता है एंड इस टाइप में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गो टू माई वीडियो। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज़ मिलेटस। Diabetes mellitus is a group of metabolic diseases characterized by high plasma levels of glucose resulting from defects in insulin secretion, insulin action or both. डायबिटीज़ mellitus इज़ वन टाइप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज है जिसमें बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से इंसुलिन सिक्रेशन और इंसुलिन एक्शन का फंक्शन ठीक से हो नहीं पाता। हम लोग का बॉडी में जो इंसुलिन प्रोडक्शन होता है वो मेनली ग्लूकोज का लेवल को कंट्रोल करता है, बट जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है उस टाइम इंसुलिन का फंक्शन ग्लूकोज का लेवल को कंट्रोल कर नहीं पाता और बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स प्रोडक्शन होता है उसको भी मेटाबॉलाइज नहीं कर पाता है। इसी की वजह से बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हमेशा हाई पाया जाता है, जिसको डायबिटीज़ मिलेटस कहते हैं। डायबिटीज़ मिलेटस डायग्नोस करने से पहले बॉडी में ग्लूकोज का टेस्ट किया जाता है। ये टेस्ट 3 तरह के से होता है, जिसको बोला जाता है RBS और RBG भी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म रैंडम ब्लड शुगर और रैंडम ब्लड ग्लूकोज होता है, जिसका नॉर्मल वैल्यू 110 to 145 mg/dl रहना चाहिए। जो RBS है वो 24 आवर्स में एवरी 8 आवर्स डिफरेंस में चेक किया जाता है। एंड सेकेंड इज़ FBS और FBG भी बोला जाता है। फुल फॉर्म इज़ फास्टिंग ब्लड शुगर और फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। ये ओनली फास्टिंग और मॉर्निंग में ही चेक किया जाता है। देन थर्ड वन इज़ HbA1c, जिसका फुल फॉर्म हीमोग्लोबिन A1c होता है। ये खाना खाने के बाद और फास्टिंग में भी चेक कर सकते हैं। ये मेनली लैब में टेस्ट होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू 4 to 5.6% रहना चाहिए। HbA1c जो है ये हीमोग्लोबिन का एक रूप है जिसमें शुगर होती है। डायबिटीज मेलिटस पेशेंट में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर अधिक होता है और जो शुगर पेशेंट नहीं है उन लोगों में एक कम होती है। इसीलिए ब्लड ग्लूकोज को नियंत्रित बनाए रखने के लिए HbA1c टेस्ट करना बेहतर होता है। अगर HbA1c का लेवल मोर देन 6.4% होता है तो उसको डायबिटीज मेलिटस पेशेंट कहते हैं। Then let's go to the types of diabetes mellitus. There are mainly 5 types of diabetes mellitus. First one is type 1 diabetes, second is type 2 diabetes, third is secondary diabetes, fourth one is gestational diabetes and fifth one is pre-diabetes. So let's go to the type 1 diabetes. It is an autoimmune disease in which the immune cells act against and destroy the beta cells of the pancreas that make insulin. ये वन टाइप ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोडक्शन करता है उसको इम्यून सेल डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं। इट इज़ फॉर्मली कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस और जुवेनाइल डायबिटीज़। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस और जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलिटस भी कहते हैं। सो लेट्स गो टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़। So first one is excessive thirst, second is excessive hunger, third one is unexplained weight loss, बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस होगा। देन फोर्थ वन इज ब्लड विजन, अच्छे से दिखाई नहीं देगा। स्लो हीलिंग ऑफ कट्स एंड सोर्स, कहीं पे भी इंजर्ड होगा तो वो हीलिंग ठीक से नहीं होगा, बहुत स्लो प्रोसेस में होगा। देन नेक्स्ट इज फैटिग, देन वेजिनल ईस्ट इन्फेक्शन, वेजिनल साइड में इन्फेक्शन होगा। देन नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंट फुल डायपर्स इन इन्फांट्स में देखने को मिलेगा एंड बेड वेटिंग इन चिल्ड्रंस में देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज़। इन टाइप 2 डायबिटीज़ वी इज टू बी कॉल्ड adult onset और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। टाइप 2 डायबिटीज़ को adult onset और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस कहते हैं, जिसमें द बॉडी प्रोड्यूसेस इंसुलिन बट द सेल्स डोंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन द वे दे शुड। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बट बॉडी में जो सेल इंसुलिन
रेस्पॉन्ड करता है वो जितना अमाउंट रेस्पॉन्ड करना चाहिए उतना रेस्पॉन्ड नहीं करता है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। फर्स्ट वन इज वेट लॉस, सेकेंड इज एक्सेसिव थर्स्ट, थर्ड one is unceasing hunger, fourth is headache, fifth one is dry mouth. Then third one is secondary diabetes. It results from another condition or due to the treatment of a medical condition that causes abnormal blood glucose. कभी कभी कुछ डिजीज होने से हम लोग उसका ट्रीटमेंट लेते हैं एंड उसी ट्रीटमेंट की वजह से बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो abnormal एंड अप डाउन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल कॉसिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म और पेरेंटल न्यूट्रिशन, इसको सेकेंडरी डायबिटीज़ कहते हैं। देन लेट्स गो टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी डायबिटीज़। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ कीटन्स इन द यूरिन, यूरिन में कीटन दिखने को मिलेगा। देन सेकेंड इज इरिटेबिलिटी, थर्ड वन इज इंक्रीज थर्स्ट, फोर्थ वन इज फैटिग एंड फिफ्थ वन इज एक्सट्रीम हंगर। देन लेट्स गो टू द गेस्टेशनल डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज mellitus, carbohydrate intolerance with recognition or onset during pregnancy irrespective of the treatment with diet or insulin. मेनली डायबिटीज़ mellitus का डायग्नोस साइन एंड सिम्टम्स के तौर पर पहले से ही डायग्नोस्ड हो जाता है, बट जब एक वुमेन के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम पेशेंट इस डायबिटीज़ पता चलता है तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus कहते हैं। इस पीरियड में मदर को डाइट का ध्यान रखना होता है एंड अगर पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बहुत हाई दिखता है तो इंसुलिन भी ज़रूरत पड़ सकती है। देन लेट्स गो टू द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus. फर्स्ट इज प्री एक्लम्सिया रिस्क, प्री एक्लम्सिया मीन्स हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन सेकेंड इज द नीड फॉर इंसुलिन इंजेक्शन, इंसुलिन का भी ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड वन इज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार पेशाब होगा। देन फोर्थ इज बॉडी मास इंडेक्स ओवर 30 देखने को मिलेगा। फिफ्थ वन इज सेरेब्रल पल्सी, सेरेब्रल पल्सी मीन्स abnormal ब्रेन डेवलपमेंट। देन सिक्स्थ वन इज ऑल्सो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब बार बार पेशाब होगा। देन सेवेंथ वन इज मैक्रोजोमिया, मैक्रोजोमिया मीन्स इट ऑल्सो नोन एज बिग बेबी सिंड्रोम, इट रेफर्स टू द large fetus that weighs more than 4,500 grams. Excess growth happens in third trimester. Then second part is pre-gestational diabetes mellitus. It diagnosed when the woman has diabetes before pregnancy. अगर बिफोर प्रेगनेंसी अगर वुमेन डायबिटीज़ डायग्नोस्ड हुई होती है तो उसको प्री गेस्टेशनल डायबिटीज़ mellitus कहते हैं। देन लेट्स गो टू द next types of diabetes mellitus, that is pre-diabetes mellitus. Pre-diabetes means that the blood sugar level is higher than normal but not yet high enough. इसमें जनरली ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल जितना रहना चाहिए उससे थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा हाई नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल रैंडम ब्लड शुगर अगर 70 to 125 mg/dl है तो उसमें 130 या 140 mg/dl देखने को मिलेगा। प्री डायबिटीज़ जनरली टाइप 2 डायबिटीज़ जैसा माना जाता है। तो ये थी डायबिटिक mellitus के बारे में जानकारी। आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी एंड इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।